नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत है सभी का। दोस्तों लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, लगातार एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंचे हैं। इससे पहले प्रायोगिक भूगोल और मानव भूगोल की क्लासेस मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। आर्थिक भूगोल भी हो गया था। अब हम ले रहे हैं भौतिक भूगोल, जिसका आज चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्वागत है सभी का, गोविंद जी, कोमल जी, प्रियंका, भावना, ज्योति, मनीष, प्रकाश, सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना कोई समय गंवाए अपन अपना पेपर शुरू करते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर मेंटल के नीचे कोर में किसका बना है? कोर में सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? कोर में है। सभी को नमस्ते, सभी को स्वागत है। हाँ, जी जी, एस के राठौड़ जी, मैं समझ पा रहा हूँ। अब थोड़ा शेड्यूल टाइट है, अभी यही समय मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी का जो कोर है वो किसका? पृथ्वी का जो कोर है वो फेरस का है, इसका निफे का है, निकेल और फेरस। अब यहाँ पे लोहा निकाला है तो लोहा टिक कर देंगे। कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का कौन सा प्रत्यक्ष मतलब है वो, मतलब जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्वागत है फैजल, पूजा, सभी का स्वागत है। चलिए। हम्म क्या बात कर रहे हो, सेकंड की पीडीएफ नहीं चढ़ाई इन्होंने? अभी रुको, अभी बोलता हूं मैं। हाँ देखिए, इसका सही आंसर है ज्वालामुखी, है ना। देखिए, भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व, ये तीनों चीजें दिखाई नहीं देती हैं। बात समझ रहे हैं? हम महसूस तो कर सकते हैं बट देख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमें ज्वालामुखी से क्या है कि बहुत फिजिकल डेटा मिलता है। ज्वालामुखी का वो होता है ना, वो लावा वगैरह, अपन उसको करते हैं, रासायनिक अध्ययन करते हैं, उसकी विस्कोसिटी, डेंसिटी, सब चीज़ों का मापन कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्गित करता है? स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल, स्थल मंडल किसे कहते हैं? जल्दी, स्थल मंडल किसे कहा जाता है? गोविंद जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेरे पास पीडीएफ पड़ी है उसकी, मैं आपको पीडीएफ डलवा देता हूँ, है ना। एनी हाउ, आज की तारीख में, कल की तारीख में, और फिर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्होंने मिसप्लेस कर दिया यार उसको, लेक्चर हमारा मिल ही नहीं रहा है वो। ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर हमारे सबसे बाहर क्या होती है? भूपरपट्टी होती है। ठीक है। अब भूपरपट्टी के नीचे जो है ना, वो मेंटल है। ठीक है। अब मेंटल भी दो पार्ट में है, एक ऊपरी मेंटल है और एक आंतरिक मेंटल है। तो भूपरपट्टी और ऊपरी मेंटल, ये हमारा क्या दिखाता है? स्थल मंडल दिखाता है। तो भूपरपट्टी या भूपटल और ऊपरी मेंटल। ठीक है। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट हो गया वो। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? हाँ जी, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जल्दी से बता दीजिए। हम्म देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल। मेंटल, ऊपरी मेंटल और भूपटल के बीच का भाग स्थल मंडल है, बट ये कौन सा है? दुर्बलता मंडल। मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपट्टी पलवन करती है, उसको क्या कहा जाता है? मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, बताइए। हम्म आंसर दीजिए। मनीष, शाबाश, बहुत बढ़िया। गोविंद, मनीष, शाबाश। एस्थेनोस्फेयर, इसको क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर, बहुत बढ़िया भाई। साक्षी, कृष्णा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, कोड मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना है? कोड। हम्म
कोड, देखिए अब आपकी स्पीड भी बढ़ गई है और आपके क्वेश्चन बहुत सही होते हैं, ठीक है, बहुत सही होते हैं आपके। देखिए कोड मुख्य रूप से निकिल और लोहे के बारे में बना होता है, ठीक है। गोविंद जी, मेंटल जो है ना उसके ऊपर का एक भाग है जहां पे आपका ऊपरी मेंटल होता है ना, तो एक्चुअल में क्या है, उन दोनों के बीच में हमारा मोह असंबंधता क्षेत्र आ जाता है। इसी की पट्टी को एस्टेनोस्फेयर कहते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोनार्ड विच्छिन्नता निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? कोनार्ड, देखो एक्चुअल में ये होती है ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ठीक है, इसके बीच में होता है। ऊपरी क्रस्ट जो है बेसिकली ये महाद्वीपों की परत है जिसको हम सियाल बोलते हैं, और निचला क्रस्ट जो है महासागरों की परत है जिसको हम सीमा बोलते हैं। तो बेसिकली ये सीमा, सीमे लिखा हुआ है इसमें, चलो कोई बात नहीं, इसमें सीमे लिखा हुआ है, सियाल और सीमा है ना। मोह वृश्चिक अंसंतता अलग करती है, सिर्फ मोह भी कर सकते हो आप, मोह बताइए, मोह किसको अलग करता है? हाँ, देखो जहां से मेंडल शुरू हो रहा है, परपट्टी खत्म हो रही है, उसी को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल गोविंद जी, सही कह रहे हो आप। हाँ, ये तो आपको आना चाहिए। मोह, पहला असंबंधता क्षेत्र आता है हमारा, पहला असंबंधता क्षेत्र तभी आएगा जब एक पट्टी खत्म होगी दूसरी पट्टी शुरू होगी। तो देखो जब परपट्टी खत्म होती है, ऊपरी भूपरपट्टी खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है, उसके बीच में आता है मोह। मोह असंतनता किसके बीच सीमा का निर्माण करती है बताइए? मोह असंतता निम्न में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है, क्या कहोगे? आसान है ये। देखो इसका सही आंसर है भूपरपट्टी और ऊपरी प्रवर। मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना वो प्रवर कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी प्रवार। पृथ्वी का औसत घनत्व 3.0 है, भूपरपट्टी का औसत घनत्व 5.5 है, पृथ्वी की कोर का घनत्व सर्वाधिक होता है, क्या कहोगे? हम्म, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई आपको? देखो ये ऊपर नीचे हो गया है ना, ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, तो ये दोनों गलत है। बट पृथ्वी के कोर का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके। भूपरपट्टी में निम्न में से कौन सी लहर चलती है? भूपरपट्टी,
बोलो। पूजा, विश्राम, मनीष। एक किधर आ गया भाई? कृष्णा। पी कहाँ चलती है भैया? पी और एस हमेशा अंदर की तरफ चलती है। एल तरंगे, लव तरंगे भूपर पट्टी के ऊपर साइनोसोडियल वेव की तरह चलती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक नुकसान, जान माल का नुकसान करने वाली तरंगे एल तरंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? आया सवाल, बताइए। पृथ्वी का औसत घनत्व। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर लिखने हैं भैया। वन लाइनर में कोई गड़बड़ मत करना, वन लाइनर लिखने हैं। देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 है। 5.51, ऊपर 49 लिखा है, 5.51। ठीक है। सियाल, सीमे और निफे, इसका भूगर्भ विभाजन किसने किया था? हाँ, सियाल, सीमा और निफे, क्या नाम था? एडवर्ड विश्राम। और कोई? वैंडर ग्रेट कौन लगा रहा है भाई? क्यों भाई? एडवर्ड स्वेस नाम था ना भाई उसका, एडवर्ड स्वेस। जिन भूकंपीय तरंगों के कारण शैल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है। देखिए दोस्तों, आगे पीछे कंपन में हिंट दे देता हूं आपको। आगे पीछे कंपन होने का मतलब है ये ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है, ध्वनि तरंगों की तरह। समझ रहे हैं? ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है? मनीष, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा फिर। हाँ, बिल्कुल सही, पी वेव्स। एक्चुअल में ध्वनि तरंगे पार्टिकल टू पार्टिकल चलती हैं, इसलिए टू एंड फ्रो मोशन होता है। समझ रहे हैं आप? जबकि प्रकाश की तरंगे जो हैं साइनोसोडियल चलती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती उनको। हाँ, चलिए। ये असंतनित्य या डिसकंटिन्यूटी जोन है गुटेनबर्ग, मोहो, लेहमान और कोनार्ड। कोनार्ड लिखना था, क्या लिखा है? चलो ठीक है, बताओ आप। क्या कहोगे? देखो, गुटेनबर्ग, MGL है ना, MG, मेंटल कोर, बिल्कुल सही है, सेकंड। ठीक है। फिर है मोहो, M सबसे ऊपर, मतलब कि परपट्टी और मेंटल के बीच का। ठीक है, 4। फिर MGL, लेहमान, लेहमान कोर के बीच में, लास्ट में लेहमान कोर। ठीक है। कॉरेड, परपट्टी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन। 2, 4, 1, 5, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4, 1, 5 देगा, सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अधा भूपृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 3 है। अधा भूपृष्ठ में भूकंपीय तरंगों की गति का हमेशा ह्रास होता है। पृथ्वी के मेंटल एवं कोड के मध्य मोह असमानता मिलती है। पृथ्वी के कोड का बाहरी भाग गलित अवस्था में है। कोड का बाहरी भाग, ठीक है। अच्छे से पढ़ना।
देखो, मोह तो सबसे ऊपर होता है, ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। मेंटल और कोड के मध्य लेहमान है ना? ठीक है। फिर अतः भूपृष्ठ में भूकंप की तरह की गति में ह्रास होता है। नहीं 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 नहीं, गति बढ़ती है वहां पे, ये भी गलत है। ये दोनों सही है, 1 और 4 इसमें सही है, बाकी गलत है। ठीक है, भूपृष्ठ के ऊपर की बात कर रहा है, ये भूपृष्ठ के ऊपर की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है? अवसादी शैल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है, लंबवत। बताओ। बिल्कुल सही है। देखिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एल शेप वाला, सील, सीट, डाइक, लेपली, छोटी बूंदे, है ना? ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डाइक होता है एकदम लंबवत, इस तरीके से बनने वाला, लंबवत। मोहो, ये तो हो गया ना, वापस आ गया। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, कौन सा सही है? बाह्य भूपृष्ठ का घनत्व 2.8 पाया जाता है। भूपृष्ठ प्रवर से गुटेन असमर्थता द्वारा पृथक किया जाता है। मेंटल कोर सीमा के सहारे पी की वेग लहरों वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक कोड गलित अवस्था में पाया जाता है। ओह, ये भी सही आएगा। देखो, ये भी है ना, आप कर सकते हो इस पे। जो जो आपको आता है ना, कभी लैंग्वेज से घबराया मत करो। हमेशा जो आता है, जैसे तुमको गुटेनबर्ग आता है, मोहो आता है, लेहमान आता है, कोनार्ड आता है, हमेशा उस पे फोकस करो जो तुम्हें आता है। भाषा से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 है, सही बात है। भूपृष्ठ प्रवर गुटेनबर्ग असमर्थता, भाई गुटेनबर्ग ऊपर है ही नहीं, गुटेनबर्ग ऊपर है ही नहीं, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है। फिर आवार कोट मेंटल सीमा के सारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। मेंटल और कोर के बीच में जैसे ही ट्रांजिशन होता है, एक बार वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की आंतरिक कोट गलित अवस्था में थोड़ी, वो तो ठोस अवस्था में। ठीक है, यानी कि ये तो गलत है, ये सही है, ये सही है, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः किसका परिणाम है? अरे मनीष जी, क्या है, अब आपको देखो, आप प्रैक्टिस में आ गए हो, एमसीक्यू करते करते आप लोग प्रैक्टिस में आ गए हो, समझ रहे हैं आप? अब आपका दिमाग एमसीक्यू की तरफ काम कर रहा है। पहले क्या थ्योरी 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 हो रही थी ना, तो क्वेश्चन कैसे बनते, आप उसको रीड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, आज आपने देखा होगा पेपर के अंदर आपको तरह तरह के मल्टीपल चॉइस वाले, स्टेटमेंट वाले आपको सवाल मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? उसके बाद भी आप कर पा रहे हैं, आप देखिए, ये उपलब्धि है आपकी, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण ही पृथ्वी के धरातल का विन्यास हुआ है। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? जल्दी से, ये तो अभी अपन ने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, इस बार बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। बिल्कुल सही, ज्वालामुखी उद्गार, बिल्कुल सही। प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? कुणाल, पूजा, मोनिका, बिल्कुल सही है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? जल्दी से, हो गया ये सवाल, फिर भी खोलो, कोई बात नहीं, वापस आ गया है। 5.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की किस की प्रकृति भंगुर है? ब्रिटल है। भंगुर का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना। जब किसी को ठोकते हैं और वो टुकड़ों में टूट जाए, इसे भंगुर प्रकृति कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये आंसर क्या है? भूपर्पट्टी का है। बिल्कुल ठीक है। महासागर के नीचे भूपर्पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? महासागर के नीचे, महासागर के नीचे हमेशा कम होगी, है ना? बिल्कुल सही आ रहा है, 5 किलोमीटर। कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर। अब तक का सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिलिंग किस क्षेत्र में किया गया है? सबसे गहरी ड्रिलिंग कहां की गई है? देखिए, इसका सही आंसर है कोला सुपर डीप, है ना, जो कि रूस का एक बंदरगाह है, मुर्मास्क। मुर्मास्क रूस, है ना, आर्कटिक महासागर में स्थित है ना। इसका एक फैक्ट और बताता हूं मैं आपको। ये जो बंदरगाह है ना, यह बंदरगाह सर्दियों में भी खुला रहता है। सर्दियों में भी खुला रहता है। ठीक है, ओके। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, ये सभी क्वेश्चन आप फिर भी वन लाइनर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ओके। नहीं नीलम जी, आपसे ऐसी कोई लड़ाई नहीं है मेरी। वो कमेंट तेज चलते हैं, मुझे जिसका नाम दिखता है मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका सही आंसर क्या है? कोनार्ड। क्या आंसर है? कोनार्ड। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहां होता है? बिल्कुल सही है। देखिए, जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी ना, त्रिज्या त्रिज्या कम होगी, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है G m1m2/r²। यहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर देखो r घटेगा तो g बढ़ेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर बढ़ेगा। पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक दाब पाया जाता है? ये तो आसान सवाल है। देखो, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे दाब बढ़ता है। और पृथ्वी का सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या कहलाता है? आंतरिक क्रोड कहलाता है। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा दाब सबसे सेंटर में होगा। आंतरिक कोड सबसे बड़ा सेंटर है। ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा के मुख्य स्रोत को क्या कहते हैं? जहां से मतलब कि ज्वालामुखी का जो मुख्य पाइप होता है ना, ज्वालामुखी नलिका, वो कनेक्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? बताइए।
बिल्कुल सही। एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, बिल्कुल ठीक है। गुरुत्व विसंगति ग्रेविटी अनामोली का मुख्य कारण क्या है? जब जगह जगह पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण मिलता है तो इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण क्यों बदलता है? हाँ मनीष जी, मैं एक मिनट चेक करवाता हूं अभी, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसके घनत्व में क्या होती है? भिन्नता होती है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय क्षेत्र में भूपटपट्टी की मोटाई कितनी हो सकती है? महाद्वीपों के क्षेत्र में, महासागरों की अभी अपन ने देखी थी, अब ये महाद्वीप की पूछ रहा है। देखिए महाद्वीपों के अंदर 30 से 70 किलोमीटर की भूपर्वट्टी की मोटाई हो सकती है। भूगर्भ की जानकारी क्या है, बार बार आ जाता है। घनत्व बढ़ने के साथ इनमें से क्या बढ़ता है? जैसे जैसे पृथ्वी का घनत्व बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? घनत्व अंदर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है गोविंद जी, गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बनेगा। ठीक है, नहीं इसका सही आंसर गुरुत्वाकर्षण होगा। देखिए आयतन का तो क्या है कि जैसे अब आयतन में क्या होगा, जैसे आप नीचे आओगे वो लिक्विड फॉर्म भी आएगा ना, वहां आयतन में परिवर्तन आएगा। समझ रहे हैं आप? जहां पे अपनी बाहरी कोर आती है ना, वहां आयतन में परिवर्तन आता है क्योंकि वो लिक्विड आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण जो है ना वो लगातार बढ़ता जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर हो जाता है सर्वाधिक। ज्वालामुखी मेखला रिंग ऑफ फायर क्या स्थित है? ज्वालामुखी मेखला रिंग ऑफ फायर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अग्निवलय, बिल्कुल सही। प्रशांत महासागर के जो किनारे हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, यहाँ पे ये ज्वालामुखी फटा था तो पास में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, सुनामी आई, उसमें रिसाव हो गया था। फुकुशिमा, फुकुशिमा संयंत्र में रिसाव हो गया था। ये है दोस्तों कहां पे? जापान में। अमेरिका का येलोस्टोन, इटली का विसुवियस, फिलीपींस का माउंट त्राल, बहुत फेमस है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां स्थित है? स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां स्थित है? देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी तो इटली के पास में एक द्वीप है लिपारी, ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किलीमंजारो ज्वालामुखी कहां स्थित है? किलीमंजारो, किलीमंजारो ज्वालामुखी कहां स्थित है? ये तो आसान है, बता सकते हो आप, किलीमंजारो ज्वालामुखी। देखिए पूर्वी अफ्रीकी मेखला जो है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया देश में। कहां पे? तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी किलीमंजारो ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां स्थित है? कोटोपैक्सी, हाँ,
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जल्दी बताइए। प्रैक्टिस के हिसाब से कुणाल भैया, प्रैक्टिस के हिसाब से है इक्वाडोर। आप रोज अटेंड करो क्लास, ये बच्चे करते हैं, इनसे पूछ लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानों को क्या कहा जाता है? हाँ बोलिए। इसका आंसर दो मुझे। गुंबद नुमा अंतर्वेदी विशाल चट्टानों को क्या कहा जाता है, बताइए। गोविंद जी कोई बात नहीं, एक लिस्ट बना लीजिए, हो जाएगा ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बैथोलिथ। गुंबद नुमा जो विशाल एक संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान वृद्धि की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो तापमान की जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि दर बढ़ती है, वृद्धि दर में कमी आती है, तापमान घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए। हाँ देखिए, यहां पे एक एनामोली होती है। एनामोली मतलब कि चेंज होता है। जैसे जैसे अपन पृथ्वी की गहराई में जाते हैं ना, जैसे मेंटल को पार करते हैं, तब तक तो तापमान लगातार बढ़ा रहता है। पर जैसे ही आप उसको कोर के अंदर घुसते हो तो तापमान में वृद्धि की जो दर है, तापमान बढ़ेगा तो अभी भी, बट वो जो वृद्धि की दर ऊपर आ रही थी ना, वो यहाँ पे नहीं आती है, तो वृद्धि की दर में कमी आती है। बात समझ रहे हैं? इसका सही आंसर क्या है? वृद्धि की दर में कमी आती है। धरातल का औसत घनत्व कितना होता है? धरातल जहां हम रहते हैं, धरातल पूछ रही है ऊपर की तरफ जहां हम रहते हैं, धरातल का औसत घनत्व कितना होता है? थोड़ा सा जल्दी करिए, अभी अगली क्लास अभी यूट्यूब पे होने वाली है, थोड़ा सा जल्दी। बिल्कुल सही है, 2.6 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आईओडीपी का फुल फॉर्म क्या है? हम्म आईओडीपी बिल्कुल सही आ रहा है। इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। मेंटल परत की अधिकतम कितनी गहराई है? मेंटल है ना, भूपर पट्टी से कितने गहरे पर है, बताइए। देखिए 100 तक भूपर पट्टी और उसके बाद 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक आपको क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, ये हमारा आज का शायद अंतिम प्रश्न था। बिल्कुल आज का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखिए कई बार आपकी जिस चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छी होती है ना, ये चैप्टर तो क्या आप बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, इस चैप्टर में प्रश्न सही होने ही थे। ठीक है, कल अपन टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 4 का, और सो ऑन हम चलते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली क्लास देखिए अभी वापस 5 मिनट के अंदर यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं मानचित्र वाला जो है प्रायोगिक भूगोल का एक चैप्टर ले रहा हूँ, तो आप अगर आना चाहें तो वहाँ पर भी आपका स्वागत है। अभी बस 5 मिनट में 7 बजे वहाँ पर क्लास है, तो आप वहाँ पे आना चाहें। मनीष वो पीडीएफ वाला मैं अभी उसको बोलता हूँ लड़के को डाल लेना चाहिए, नहीं डाली है तो अभी देख तो, है ना, ये तो मैं अभी हाथों हाथ डलवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, धन्यवाद।